हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 के 3 क्वेश्चंस हम हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड आउट द डी वाई बाई डी एक्स। आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके बतानी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x एंड प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ओके, हमारे पास जो ये वैल्यूज़ गिवन थी, हमने क्या कर दिया, इसको सबका डी बाई डी एक्स निकाल दिया। यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x एंड जो y है इसका भी क्या कर दिया हमने, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन हमें गिवन है। प्रोडक्ट रूल आपका क्या कहता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इज़ एक्स एंड सेकंड फंक्शन इज़ वाई, तो आपको फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखना है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन है आपका वाई, तो आप इसका क्या निकालेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। उसके बाद प्लस लगाएंगे आप, फिर आपका सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज़ आएगा। फिर आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, प्लस आपका जो ये डी बाई डी एक्स है वाई स्क्वायर का, तो वाई स्क्वायर का जब आप डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो आपका ये जो वाई स्क्वायर है इसकी पावर कितनी है, वाई की 2, ये 2 आपका आगे आएगा और वाई की पावर 1 से क्या हो जाएगी, लेस। तो 2 माइनस 1 इज़ 1, तो यहाँ 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप वाई का फर्दर डिफ्रेंशिएशन करेंगे चेन रूल का यूज़ करके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे डी बाई डी एक्स आपको निकालना है किसका, 10x का। 10x का डिफ्रेंशिएशन आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब आप क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म है उसको आप एक तरफ ले जाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद आपका ये वाला टर्म है डी वाई बाई डी एक्स का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद आपका ये प्लस डी वाई बाई डी एक्स है, लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए, माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे जब आप डी बाई डी एक्स निकालेंगे एक्स का, तो आपको क्या मिलेगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पे y इंटू 1 करेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ y यहाँ पे प्लस का है, इसको राइट हैंड साइड में ले जाइए तो वो क्या हो जाएगा, माइनस y। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकालेंगे। हमारे पास क्या बचेगा फिर यहाँ पे, x प्लस यहाँ क्या बचेगा, 2y। इसके बाद माइनस डी वाई बाई डी एक्स आपका ब्रैकेट के बाहर आपने कॉमन निकाला, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ओके, अब यहाँ पे ये जो टर्म है x प्लस 2y माइनस 1, ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ इनटू में है, तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवीज़न में हो जाएगा। दैट इज़ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। इस क्वेश्चन में हमें डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड आउट करना था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो इसकी वैल्यू क्या है, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, अब बिना कोई देर किए हुए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज़, देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप क्या करने वाले हैं, सेम चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है, डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें भी हम डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर आपका जो ये फंक्शन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर आपको ये फंक्शन दिया है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसका डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस उसके बाद आप क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। इसके बाद आपको क्या करना है,
d/dx ऑफ वाई स्क्वायर और इधर राइट हैंड साइड में d/dx ऑफ 100। ठीक है, सभी का हमने क्या लिख दिया यहाँ पे d/dx, सारे जितने भी टर्म्स हमें दिए हुए थे सभी का d/dx हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमें पता है एक्स स्क्वायर का जो d/dx है वो क्या होता है, एक्स की पावर 2 है, वो 2 कहाँ आएगा आगे, और एक्स की पावर 1 से लेस हो जाएगी, तो 2 - 1 इज़ अगेन 1, तो यहाँ 1 लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे फिर से आपको दो फंक्शन नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम फिर से क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। एक्स आपका एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन है आपका वाई, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy/dx प्लस, अब यहाँ पे आपका सेकंड फंक्शन है वाई, अब वाई को आपको एज इट इज़ लिखना है, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे d/dx आपको वाई स्क्वायर का निकालना है। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 आगे आ जाएगा, ये हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, एक्स की पावर n का जो डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था वो फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो y की पावर 2 है तो 2 आगे आएगा, और y की पावर 1 से क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, तो 2 - 1 इज़ 1, तो यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको फर्दर क्या करना पड़ेगा, y का फिर से d/dx निकालेंगे आप, ये आपको भूलना नहीं है। इसके बाद राइट हैंड साइड पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे d/dx आपको निकालना है। 100 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 0। ओके इसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको फर्दर। 2x प्लस y को इधर ले आते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस x dy/dx, और ये क्या हो जाएगा प्लस 2y इंटू dy/dx। ठीक है, प्लस 2y इंटू dy/dx इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे dy/dx यहाँ से कॉमन निकालेंगे दोनों टर्म से, और ये जो 2x और y वाला टर्म है इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। ठीक है, जब आप इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 2x प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा -2x, ये प्लस y है, इधर आके क्या होगा -y, साइन चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप dy/dx को कॉमन लेंगे, dy/dx अगर आप यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2y। ठीक है, तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y, ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई में dy/dx के साथ राइट हैंड साइड लेके आइए, ये डिवीज़न में आ जाएगा, डिवाइड में x प्लस 2y। ठीक है, यही आपके dy/dx की वैल्यू हो जाएगी, -2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस 2y। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ x³ प्लस x² y प्लस xy² प्लस y³ इज़ इक्वल्स टू 81। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। सेम चीज़ आप यहाँ पर करेंगे, इसमें भी आप क्या करेंगे, d/dx आपको निकालना है x³ का, फिर आपको निकालना है d/dx किसका, x² y का, इसके बाद आप निकालेंगे d/dx किसका, xy² का, इसके बाद आप निकालेंगे d/dx किसका, y³ का। ठीक है, 81 का आप d/dx अगर निकालते हैं, आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखेंगे d/dx ऑफ कांस्टेंट नंबर है आपके पास 81, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अब 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे d/dx आप x³ का जब निकालेंगे, पावर 3 है, 3 आपकी आगे आ जाएगी, तो 3 को जैसे ही आप आगे लिखेंगे तो x की पावर 1 से कम हो जाएगी। ठीक है, 3 - 1 इज़ 2, प्लस यहाँ पे आपको फिर से दो फंक्शन नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे। फर्स्ट फंक्शन आपका x² है, x² एज इट इज़, उसके बाद y का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx, प्लस सेकंड फंक्शन आपका y है, ये एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन है आपका x², इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे d/dx, तो ये क्या हो जाएगा 2x, प्लस यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ भी हमारे पास दो फंक्शन है, तो यहाँ पे हम फिर से प्रोडक्ट रूल लगाने वाले हैं। x आपका एज इट इज़, y² का जब आप d/dx करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2y, 2 आगे आएगा, y की पावर 1 से लेस होगी, इसके बाद y का फर्दर करेंगे तो dy/dx, प्लस अब x आपका एज इट इज़ होगा,
नहीं, एक्स तो हमने एज इट इज़ लिख लिया, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कर दिया। सेकंड फंक्शन है आपका वाई स्क्वायर, अब वाई स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1, ठीक है। इसके बाद प्लस वाई क्यूब का डिफ्रेंशिएशन जब आप करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, वाई क्यूब का डिफ्रेंशिएशन पावर 3 है, पावर 3 आगे आएगी और वाई की पावर 1 कम हो जाएगी, तो 3 से ये क्या हो जाएगा 2। इसके बाद फर्दर आप वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इक्वल में आपका क्या आ जाएगा 0, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इस क्या होता है 0, ठीक है। इसके बाद आप सोल्व करेंगे इसको तो आपको मिलेगा ये 3x² प्लस x² डी वाई बाई डी एक्स प्लस, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2xy लिख सकते हैं इसको, प्लस यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल में आपका क्या रहेगा 0, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे डी वाई बाई डी एक्स वाले जो टर्म्स हैं इसको हम एक तरफ लिख लेते हैं और बाकी नंबर्स को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, बाकी जो हमारे टर्म्स रह गए उसको हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ रहेगा x² डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक ये है डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म, इसको हम लिखेंगे 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद है हमारा ये प्लस 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में आइए अब, जो आपका ये 3x² यहाँ पे लिखा था लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है, इसको राइट हैंड साइड में लेके आइए -3x² हो जाएगा। ये आपका प्लस 2xy है, ये इधर आके -2xy हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये प्लस y² है, इसको इधर लेके आइए तो ये क्या हो जाएगा -y² हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ आपके पास क्या बचेगा x², इस टर्म में x² प्लस यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आपने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 2xy। इसके बाद प्लस डी वाई बाई डी एक्स आपने बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा 3y², ठीक है। और आपका यहाँ से आप तीनों टर्म्स के पास हमारा क्या है माइनस है, राइट हैंड साइड में तो हम माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर क्या बचेगा 3x² माइनस 2xy माइनस y², ठीक है। इसके बाद हम फर्दर निकालेंगे एक स्टेप और हम सॉल्व करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल्स टू, ये टर्म आपका मल्टीप्लिकेशन में है डी वाई बाई डी एक्स के साथ, इधर आके क्या हो जाएगा डिवीज़न में हो जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा -3x², देखिए यहाँ पे हमने माइनस कॉमन निकाला था तो यहाँ पे आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, ये भी प्लस का होगा ये भी प्लस का होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 2xy प्लस y² डिवाइडेड बाय, ये टर्म आपका पूरा मल्टीप्लिकेशन में है डी वाई बाई डी एक्स के साथ में, इधर आके ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा डिवीज़न में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास x² प्लस 2xy प्लस 3y²। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या होता है सॉल्व हो जाता है, यही आपके डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका sin² प्लस cos xy इज़ इक्वल्स टू k, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू k। तो यहाँ पे फिर से हमें सेम ही चीज़ करनी है, डी बाई डी एक्स निकालना है तीनों टर्म का। तो यहाँ पे हम डी बाई डी एक्स निकालेंगे sin² y का, फिर हम यहाँ पे डी बाई डी एक्स निकालेंगे cos xy का, इसके बाद हम यहाँ पे डी बाई डी एक्स निकालेंगे, कि आपका यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब डी बाई डी एक्स आप निकालेंगे sin² y का, तो आप देख रहे हैं साइन के फंक्शन की पावर 2 है तो ये 2 कहाँ आएगा आगे आएगा और इसकी पावर 1 लेस हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा sin y। इसके बाद आपको देखना है चेन रूल यहाँ पे अप्लाई करना है, फिर आप अभी आपने क्या किया पावर वाली चीज़ को सॉल्व किया, इसका डिफरेंशिएशन किया। अब आप क्या करेंगे साइन y का डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos y। इसके बाद आपको क्या करना है, ये y जो दिख रहा है आपको, इसका फर्दर जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे प्लस एज इट इज़, यहाँ पे cos xy है, cos xy का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन xy।
कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ पे एंगल में एक्स वाई है तो यहाँ साइन के एंगल में भी एक्स वाई आएगा। माइनस साइन एक्स होता है कॉस का डिफरेंशिएशन, तो अगर इसके एंगल में एक्स वाई दिया है तो इसके एंगल में भी एक्स वाई आएगा। अब इसमें आपको फर्दर लगाना है चेन रूल, क्योंकि एक्स और वाई जो है इसका डिफरेंशिएशन आप फर्दर करेंगे। एक्स वाई का डिफरेंशिएशन जब आप फर्दर करेंगे तो इसमें आपका क्या होगा, एक्स एज इट इज़, फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन है वाई, इसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसके बाद आपका सेकंड फंक्शन यहाँ पे क्या है, वाई एज इट इज़, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1। ठीक है, इसके बाद राइट हैंड साइड में डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए ये आपका 2 साइन वाई कॉस वाई है। 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x। तो यहाँ पे 2 साइन वाई कॉस वाई है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन 2y। अगर यहाँ x होता तो इसका फॉर्मूला हो जाता साइन 2x। ये 11th क्लास में फॉर्मूला दिया हुआ है, साइन 2x या साइन 2y का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अगर x है यहाँ पे एंगल में तो यहाँ x आएगा, अगर यहाँ y है तो यहाँ पर भी y आएगा, इनटू आपका dy बाई dx। उसके बाद ये प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, साइन एक्स वाई। ठीक है, इस साइन एक्स वाई का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो इस टर्म के अंदर तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद ये प्लस माइनस तो आपका माइनस था, इस माइनस का मल्टीप्लाई इस प्लस में करोगे तो माइनस प्लस माइनस। अब इस साइन एक्स वाई का मल्टीप्लाई आप करोगे इस वाई में तो ये क्या हो जाएगा, वाई इंटू साइन एक्स वाई। ठीक है, इक्वल्स टू 0। इक्वल में आपका क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब इसको आगे नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं हम। देखिए हमारा जो साइन 2y था वो आपका एज इट इज़ रहेगा, और इस साइन 2y के साथ में हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स है वो भी आपका एज इट इज़ आएगा। इसके बाद हमारे पास कॉस का टर्म आया था। कॉस का टर्म जिसको हमने डिफरेंशिएट किया था तो हमें मिला था क्या, माइनस साइन एक्स वाई। इसको हमने मल्टीप्लाई किया था जो हमारी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दी हुई थी उससे, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद हमारा जो लास्ट वाला टर्म था वो हमारे पास आया था माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जो हमें डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म नज़र आ रहे हैं, 2 टर्म है डी वाई बाई डी एक्स के, तो यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स को क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। अंदर आपके पास क्या बचेगा, साइन 2y माइनस यहाँ पे ये भी डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है तो आपके पास यहाँ बचेगा माइनस साइन एक्स वाई इक्वल्स टू, ये माइनस वाई साइन एक्स वाई है, ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस वाई साइन एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स के साथ में ये टर्म आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर ले आइए तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलने वाली है, वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय साइन 2y माइनस साइन एक्स वाई। ठीक है, यही आपका डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है इस क्वेश्चन की। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारा एक चीज़ और है, देखिए जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे हमारा लास्ट स्टेप में जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे हमारा x आया था। ठीक है, तो उस x को आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये रह गया है डी वाई बाई डी एक्स के साथ। देखिए लास्ट स्टेप में जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमारा इसके साथ में, इस टर्म के साथ में देखिए ये वाला x आया है, तो ये x आपको यहाँ पे रखना है अपने डी वाई बाई डी एक्स के साथ में। ठीक है, तो ये आपका x आएगा, आपका साइन एक्स वाई वाला जो टर्म है इसके साथ में आपको x लिखना है, तो यहाँ पे आपका ये x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप इस x को लिखेंगे, x साइन एक्स वाई। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स निकालेंगे साइन स्क्वायर एक्स का, इसके बाद आप क्या निकालेंगे, डी बाई डी एक्स निकालेंगे किसका, कॉस स्क्वायर वाई का, इज इक्वल्स टू, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 एक कांस्टेंट नंबर है, इसका डी बाई डी एक्स 0 होता है। ठीक है, इसके बाद जब आप इसका डी बाई डी एक्स निकालेंगे साइन स्क्वायर एक्स का, पावर इसकी 2 है, 2 आपका आगे आएगा। इसके बाद आप साइन की पावर 1 से कम करेंगे तो 2 - 1 इज़ 1
तो ये हो जाएगा 2 sin x। इसके बाद आप sin x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे बाय यूजिंग चेन रूल। sin x का डिफ्रेंसिएशन होता है आपका cos x, ठीक है। फर्दर जाएंगे x का डिफ्रेंसिएशन करने तो आपको अगेन 1 ही मिलेगा, तो वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद प्लस ये है cos स्क्वायर y, तो ये 2 आपकी पावर आगे आएगी, 2 cos, और यहाँ पे इसकी जो पावर है वो 1 से लेस होगी, तो 2 - 1 = 1, तो ये हो जाएगा 2 cos y। इसके बाद आप क्या करेंगे, cos y का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, माइनस साइन y। क्या होता है, माइनस साइन y। इसके बाद आप y का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, आपको मिलेगा dy/dx = 0, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे देखिए 2 sin x cos x फिर से वही फॉर्म आ गई है। हमें पता है 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 cos y sin y फिर से आपका फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बनेगा, ये sin 2y का फॉर्मूला इंटू dy/dx = 0, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा sin 2x है, ये माइनस का टर्म है, इसको राइट हैंड साइड में ले जाइए और प्लस का टर्म हो जाएगा sin 2y × dy/dx। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे sin 2y dy/dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए तो ये डिवाइड में आ जाएगा, sin 2x / sin 2y, और यहाँ क्या बचेगा आपके पास, dy/dx। तो आपके dy/dx की वैल्यू क्या आ गई है, dy/dx = sin 2x / sin 2y, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर लिया है। आज की वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।